एक शांत और हरियाली से भरे विशाल जंगल में एक दिन भगवान बुद्ध अपने करुणामय हृदय और मधुर मुस्कान के साथ घूमने आए। उनकी उपस्थिति से जंगल का वातावरण और भी पवित्र और शांतिमय हो गया। पेड़ों की पत्तियां मंद हवा में ऐसे हिल रही थीं जैसे उनका स्वागत कर रही हों। पक्षियों ने अपनी मधुर ध्वनि से आकाश गूंजा दिया और हिरण, बंदर, मोर, गिलहरियां सभी जानवर अपने अपने स्थान से बाहर आकर उन्हें देखने लगे। भगवान बुद्ध जब उस जंगल में प्रवेश कर रहे थे तो उनके हर कदम के साथ धरती मानो फूलों से ढक जाती थी। उनके सरल वचनों और सौम्य स्वरूप से सबको शांति का अनुभव होता था। जंगल में घूमते घूमते भगवान बुद्ध की नजर एक छोटे से सफेद खरगोश पर पड़ी। यह खरगोश अपने निर्मल स्वभाव और पवित्र मन के लिए जाना जाता था। उसका शरीर दूध जैसा सफेद था और उसकी आंखों में मासूमियत झलकती थी। वह जंगल के अन्य जानवरों की मदद करता, बीमार पक्षियों के लिए दाना और पानी लाता, छोटे बच्चों के साथ खेलता और सबके साथ प्रेम से रहता। बुद्ध ने खरगोश को देखा और उसके निर्मल हृदय को तुरंत पहचान लिया। वे मुस्कुराए और उसके पास जाकर बोले, हे प्यारे खरगोश, क्या तुम मेरे मित्र बनोगे? चलो हम दोनों मिलकर इस जंगल में भलाई के काम करें। खरगोश यह सुनकर खुशी से झूम उठा। उसने भगवान बुद्ध के चरण छुए और बोला, आप जैसे करुणामय और महान का मित्र बनना मेरे जीवन का सबसे बड़ा सौभाग्य है। उस दिन से बुद्ध और खरगोश दोनों साथी बन गए। वे हर दिन जंगल में घूमते और अच्छे अच्छे काम करते। उन्होंने देखा कि तालाब का पानी गंदा हो गया है और कई जानवर प्यासे रह जाते हैं। बुद्ध ने खरगोश से कहा, चलो हम इस तालाब को साफ करते हैं ताकि सब प्राणी पवित्र जल पी सकें। दोनों ने मिलकर तालाब से कचरा निकाला, किनारे पर छोटे पौधे लगाए और सभी जानवरों को सिखाया कि पानी को गंदा मत करो। धीरे धीरे तालाब फिर से साफ और सुंदर हो गया। पंछी, हिरण और हाथी सब खुशी से वहां पानी पीने लगे। अगले दिन बुद्ध और खरगोश ने देखा कि कुछ छोटे पक्षियों का घोंसला तूफान में गिर गया है और उनके बच्चे रो रहे हैं। बुद्ध ने अपने हाथों से टहनियां इकट्ठी की और खरगोश ने पत्तियां लाकर उन्हें जोड़ा। मिलकर उन्होंने एक नया घोंसला बनाया और चिड़िया के बच्चों को उसमें सुरक्षित बिठा दिया। माता चिड़िया आकाश से उड़कर आई और जब उसने अपने बच्चों को सुरक्षित पाया तो उसने कृतज्ञता में बुद्ध और खरगोश के चारों ओर चक्कर लगाया। खरगोश ने पहली बार महसूस किया कि किसी के लिए कुछ करना कितना सुखद होता है। समय बीतता गया और उनकी मित्रता और भलाई के कामों की चर्चा पूरे जंगल में फैल गई। हर जीव अब उन्हें अपना रक्षक और मार्गदर्शक मानने लगा। बुद्ध केवल उपदेश नहीं देते थे बल्कि अपने कर्मों से उदाहरण प्रस्तुत करते थे। उन्होंने जंगल के जानवरों को सिखाया कि ईर्ष्या, लालच और घमंड को छोड़ो और प्रेम, करुणा तथा सहयोग का मार्ग अपनाओ। खरगोश उनके साथ बैठता और ध्यान लगाना सीखता। वह छोटी छोटी सांसों को गिनकर शांति अनुभव करता और बुद्ध कहते, प्रिय मित्र, मन की शांति ही जीवन का सबसे बड़ा सुख है। एक दिन जंगल में आग लग गई। पेड़ जलने लगे, पक्षी और जानवर भागने लगे। चारों ओर भय और हाहाकार मच गया। खरगोश घबरा गया लेकिन बुद्ध ने उसका हाथ पकड़कर कहा, डरो मत, हमें मिलकर सबको बचाना है। बुद्ध ने सभी जानवरों को एकत्रित किया और समझाया कि घबराने से आग नहीं बुझेगी। उन्होंने खरगोश को साथ लेकर तालाब से पानी भरना शुरू किया और पेड़ों पर डालने लगे। धीरे धीरे बाकी जानवर भी उनसे जुड़ गए। हाथियों ने अपनी सूंड से पानी उछाला, हिरण और बंदरों ने बाल्टियों की तरह पत्तों में पानी भरकर फेंका। सबकी मेहनत से आग बुझ गई, पूरा जंगल बच गया और सभी जानवरों ने बुद्ध और खरगोश को आभार प्रकट किया। खरगोश गर्व से भर गया क्योंकि उसने पहली बार इतने बड़े कार्य में सहयोग किया था। बुद्ध ने सबको समझाया, देखो भाइयों, मिलजुल कर काम करने से असंभव भी संभव हो जाता है। जैसे हमने मिलकर इस भयंकर आग को बुझा दिया, वैसे ही यदि हम मिलकर लोभ, क्रोध और घृणा को बुझाएंगे तो जीवन भी सुंदर बन जाएगा। यह सुनकर सब जानवर तालियों की तरह अपनी आवाज निकालने लगे। एक और दिन बुद्ध और खरगोश जंगल के किनारे पहुंचे तो देखा कि कुछ शिकारी जानवरों को पकड़ने के लिए जाल बिछा रहे हैं। खरगोश डर गया लेकिन बुद्ध ने साहस दिखाया। उन्होंने धीरे धीरे जाल खोल दिए और पकड़े गए पक्षियों को उड़ने दिया। खरगोश ने भी जाल में फंसे एक छोटे हिरण के बच्चे को छुड़ाया।
शिकारी भाग गए क्योंकि उन्हें बुद्ध के तेज से भय हो गया। मुक्त हुए पक्षी और जानवर आनंद से कूदने फिरने लगे। खरगोश बोला, अब समझ आया कि दूसरों की स्वतंत्रता बचाना कितना बड़ा पुण्य है। बुद्ध ने मुस्कुराकर कहा, हाँ मित्र, करुणा का अर्थ यही है। धीरे धीरे भगवान बुद्ध की करुणा और खरगोश की मासूमियत का मेल पूरे जंगल को बदलने लगा। अब जानवर आपस में झगड़ते नहीं थे। शेर भी कमजोर जानवरों की रक्षा करने लगा। पक्षी सबके लिए गाते, हाथी तालाब साफ करते और बंदर फल बांटते। सब में भाईचारा और प्रेम बढ़ गया। खरगोश अब केवल एक छोटा सा जीव नहीं रहा, बल्कि पूरे जंगल का मित्र बन गया। भगवान बुद्ध ने खरगोश से कहा, तुम्हारा हृदय इतना निर्मल है कि तुम सबके लिए प्रेरणा हो। याद रखो, बड़ा वही है जो दूसरों के लिए जीता है। खरगोश ने नम्रता से उत्तर दिया, गुरुदेव, यह सब आपने सिखाया है। आपके साथ रहकर ही मैंने सीखा कि सच्चा सुख दूसरों के भले में है। आखिरकार वह दिन आया जब बुद्ध ने जंगल छोड़ने का निश्चय किया। वे दूर देशों में भी लोगों को शांति और करुणा का मार्ग दिखाना चाहते थे। जब वे विदा ले रहे थे तो खरगोश की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने कहा, आपके बिना मैं अकेला पड़ जाऊंगा। बुद्ध ने उसका सिर सहलाया और कहा, नहीं मित्र, मैं हमेशा तुम्हारे हृदय में रहूंगा। जब भी तुम दया का काम करोगे, समझ लेना मैं तुम्हारे साथ हूँ। ये सुनकर खरगोश ने अपने आंसू पोंछे और प्रण किया कि वह जीवन भर बुद्ध की सीख को अपनाएगा और दूसरों की भलाई करेगा।